पेटलावद नगर परिषद के द्वारा दुकानों की नीलामी की विज्ञप्ति जारी करने के बाद नगर में नगरवासी अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ अपना विरोध भी दर्ज करवाते हुए नगर परिषद की मनमानी और हठधर्मिता से नाराज देखे जा रहे हैं। देखिए सिर्फ लोकहित खबर पर पेटलावद से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। दरअसल नगर परिषद के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए दुकानों की छत की नीलामी एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स यात्री प्रतीक्षालय की छतों की नीलामी करने की तैयारी में है, जिसको लेकर वर्तमान पार्षद एवं पूर्व पार्षद सहित नगरवासियों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जो कार्य 4 वर्ष में नहीं किया वह 4 महीने में कर लिए। सभी का कहना है कि नगर परिषद अपनी मनमानी और हठधर्मिता से नगर को धीरे धीरे खोखला कर रही है। नगर परिषद अध्यक्ष एवं सीएमओ मिलकर अब तक नगर में कई दुकानों की छतों को बेच चुके हैं और लगातार अपने मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं, जिस पर नगरवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए मामले में उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की बात कही। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आंदोलन की तैयारी करेंगे नगरवासी। लोकहित खबर के लिए पेटलावद से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। पहली बात तो ये है कि मैंने पूर्व में भी इन छतों के बारे में अपने विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि एक गणपति चौक की छत के अलावा भी मैंने, जैसे अभी इन्होंने वर्तमान में जो 3 छतों की विज्ञप्ति निकाली, वो विज्ञप्ति भी इन्होंने गोलमाल तरीके से निकाली है, जिसमें कि इसका नियम होता है कि एक राष्ट्रीयकृत पेपर में और दूसरा एक क्षेत्रीय पेपर के अंदर उसमें देना रहता है। तो इन्होंने उसमें भी एक PDF वाला जो पेपर आता है उसमें एक विज्ञप्ति निकालने के अलावा इन लोगों ने अभी उसको गोलमाल तरीके से निकाला, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने चाहते लोगों को, ये शुरू से पूर्व में भी जो छतें दी है इनके कहीं ना कहीं जो इनसे अटैचमेंट वाले लोग थे उनको दी गई है। और अभी वर्तमान में भी मैंने इस छतों का परिषद के अंदर विरोध किया था छत की नीलामी को लेके। और जो इन्होंने छतों की नीलामी, 3 छतों की नीलामी निकाली, उसमें जो सोसाइटी के सामने छत है ओम हार्डवेयर के ऊपर, वो छत भी पूर्व में जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जिसके ऊपर अगर ये छत नीलामी करते हैं तो गंभीर जनहानि होने की आशंका है, क्योंकि उसके ऊपर पुनः अगर जो छत लीज लेता है वो निर्माण कार्य करेगा तो जनहानि होगी। और मैं वर्तमान पूर्व में भी आपत्ति दर्ज करी थी, अभी फिर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ और इस बारे में मैं पुनः एक लेटर फिर नगर परिषद को और आयुक्त महोदय को और कलेक्टर महोदय को मैं देने वाला हूँ। पूर्व में शिकायत की थी आपने? पूर्व में भी मैंने शिकायत की थी, जिसके अनुसार SDM साहब ने एक जांच दल बनाया था। जो जांच दल नगर परिषद में आया था और वो जो भी जानकारियां थी उन्होंने अपने हिसाब से इकट्ठी की, इनसे सवाल जवाब किए हैं। वो उसका जवाब पत्र मैंने अभी तक परिषद से नहीं लिया है। आप 5 नंबर वार्ड से पार्षद है, आपको पता है कि लीज के लिए आपके मीटिंग में कुछ आपको जानकारी? हाँ, लीज के लिए पूर्व में भी प्रस्ताव आए थे, जिसमें 50% पे प्रस्ताव पास किए गए थे और उसी को राजपत्र का हवाला देते हुए परिषद के CMO साहब अभी फिर जो अभी कुछ दिन पूर्व मीटिंग हुई थी उसमें लेकर आए थे, जिसमें 70% पर लीज देने का इन्होंने नियम है ये करके ने इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा था, जिसमें प्रस्ताव पास जरूर हुए थे। लेकिन मैंने अपने वार्ड की जो गणपति चौक की छत थी उसका नीलामी नहीं की जाए इसका विरोध किया था, क्योंकि जनभावना भी यही थी। उसके अलावा भी जो और छतें हैं उसके बारे में भी मैंने अपने साथियों से भी चर्चा की, जिसपे कहीं ना कहीं एक अंदर अंदर आक्रोश उन लोगों के बीच में भी है जो आने वाले समय में फूटेगा। आपका नाम? कमलेश लाला चौधरी, पार्षद वार्ड क्रमांक 5। नगर परिषद ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें दुकानों के ऊपर की छत को नीलाम किया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? नगर पालिका जो अध्यक्ष है सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। वो जहाँ तक छतों का नीलाम है, पहले भी घर में बैठ के कर दिया, परिवार वालों को छतें दे दी, सब कुछ करा। उसके बाद भी कोई शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं भी 10-10 बार गया हूँ शिकायत लेके माननीय कलेक्टर महोदय के पास, SDM साहब के पास, अभी तक उन शिकायतों भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये छत है वहाँ तक ये सब अपने चहितों को देना है, बाकी कुछ नहीं है। इनका स्वार्थ है, इनका स्वार्थ सिद्ध करके और अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, गार्डन भी इन्होंने उजाड़ दिया करोड़ों रुपये का। गार्डन 54 लाख रुपए लगे थे गार्डन में, मेरे को मालूम है उस टाइम पे। और उस टाइम पे विनोद भंडारी जब अध्यक्ष है उनने भी उस चार्ज में नहीं लिया। उस जो 54 लाख के गार्डन में 54 सेकंड के लिए भी नहीं खुला वो गार्डन। और वहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, वहाँ के जो सामान लगे हुए थे बच्चों के मनोरंजन के, वो भी भंगारों में बिक चुके हैं। और CMO ने हमारे को कहा था
कि ये वापस इनको ठीक करवा के वापस लगा दिया जाएगा और गार्डन चालू करवा दिया है। लेकिन जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की जो मंशा है, वहाँ पे गार्डन न होते हुए वहाँ पे दुकानों का निर्माण करने की ज़्यादा मंशा है और दुकान निर्माण के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, मैंने पूर्व में अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ विज्ञप्ति देखी है। उस विज्ञप्ति में नगर पंचायत द्वारा 3 छतों की नीलामी का रखा गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है अध्यक्ष और सीएमओ साहब से कि आप नगर पंचायत की संपत्ति को नीलाम क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसे नीलाम करके किसी एक व्यक्ति को यदि वो देते हैं अपन, तो उस व्यक्ति विशेष करके वो व्यक्ति वापस वहाँ पे दुकानें बना के दूसरे को देगा। क्योंकि नीलामी की दुकानें या जो भी होती है, नीलामी के बाद उसकी वापस नीलामी नहीं की जा सकती है, लेकिन ये भी होता है। पर चूँकि नगर पंचायत की संपत्ति है तो उसे नगर पंचायत द्वारा ही दुकानें बनाई जाए, उसकी नीलामी की जाए और नीलामी करके जो आय आएगी वो नगर पंचायत को बढ़ेगी। चाहे वो दुकानें खुद की नगर पंचायत की ही रहेगी और वहाँ दुकानें नगर पंचायत बनाई जाए तो उसका किराया भी हर महीना आता रहेगा, जिससे नगर पंचायत और नगर हित में यह काम होगा। अब नगर पंचायत में यह सब चीज़ें आएगी तो आमदनी भी बढ़ेगी और इनकम ऑफ सोर्स भी नगर पंचायत का बढ़ेगा। चूँकि सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर हित में काम करें, न कि नगर की कुछ संपत्तियाँ, नगर पंचायत की संपत्तियाँ बेचने का षड्यंत्र रचे। इस पर मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत ही उन दुकानों को बनाए और उसे नीलाम की जाए, जिससे नगर की हित की बात होगी और नगर में नगर पंचायत की इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। अच्छा, अभी लगातार नगर परिषद में पहले भी जो बाल उद्यान था उसको लेकर भी वहाँ के जो सामान लगे थे उन्हें भी बेच दिया, उसको लेकर क्या करें? तत्कालीन अध्यक्ष उस समय जब नगर पंचायत का ये बनाया था बाल उद्यान, उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष मनोहर भटेरा जी थे और मेरे को जहाँ तक नॉलेज है सीएमओ का चार्ज भी शायद अशोक जी चौहान के पास ही था। यह दोनों उसी समय थे और आज भी यह दोनों ही हैं। क्यों उन चीज़ों पर यह बात नहीं करते हैं और नगर की छतों की बात करते हैं? ये एक सोचनीय विचार है। उच्च अधिकारी से बातचीत करके ये काम होना चाहिए निश्चित ही। राकेश मांडोत, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 5। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोक खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी